अब नेक्स्ट हमें फिल करना है टेस्ट योरसेल्फ 3.3। टेस्ट योरसेल्फ 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना है, एग्जांपल भी देंगे। पेज 51 पर इसका आंसर है। ये पेज 51 पर एटॉमिक रेडियस का टॉपिक आप ओपन करेंगे और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स is referred as the atomic radius of the atom. For example, the distance between the nuclei of two carbon atoms in its elemental form is 154 picometer. It means its half 77 picometer is the radius of carbon atom. यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर SI यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। SI मींस द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या हैं एटॉमिक रेडियस के। तो इसका आंसर आप लिखेंगे एटॉमिक रेडियाई आर मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ नैनोमीटर एंड पिकोमीटर। नैनोमीटर का क्या है सिंबल, शॉर्ट फॉर्म क्या है NM, इन पिकोमीटर क्या है PM। तो 1 nanometer is equal to 10 to raise power minus 9 meters and 1 picometer is equal to 10 to raise power minus 12 meters। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डज द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज इन अ पीरियड। के एक पीरियड में एटम्स का साइज क्यों डिक्रीज होता है। इसका आंसर आपको पेज 51 एंड 52 पर मिलेगा। पेज 51 पर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। When we move from left to right in a period, although atomic number increases, yet the size of atoms decreases gradually. लेफ्ट से राइट एक पीरियड में एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करता है बट साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। इट इज बिकॉज with the increase of atomic number, the effective nuclear charge increases gradually because of addition of more and more protons in the nucleus. क्यों कह रहे हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज हो रहे हैं और उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। But on the other hand, addition of electrons takes place in the same valence shell, that is shell do not increase. लेकिन एक पीरियड में आपको मालूम है कि शेल्स इंक्रीज नहीं होते। So there is the gradual increase of effective nuclear charge with the increase of which increases due to the addition of protons. तो क्या हो रहा है कि effective nuclear charge increase हो रहा है and this force pulls down or contracts the outermost shell towards the nucleus. तो ये जो nuclear force है, nuclear charge है, ये जब increase करेगा तो nucleus ज़्यादा strongly outermost shell electrons को अपनी तरफ attract करेगा, जिस वजह से atom का size आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, small होता जाएगा। For example, atomic size in period 2 decreases from lithium 152 picometer to neon 69 picometer। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि लिथियम का एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर है और उसके बाद नियॉन का 69 है। इसका मतलब है एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक जो है आप इसका आंसर बताएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पेज 53 पर है। सो पेज 53 पर आपको यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में द आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ तक और फिर आप यहाँ से इसके एग्जाम्पल बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज प्लस 496 किलो जूल पर मोल। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लिया। डेल्टा एच यानी चेंज इन हीट क्या हुआ रिएक्शन का इज इक्वल टू प्लस 496 किलो जूल पर मोल। यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मार्क करेंगे। Next we have question number 5 of test yourself 3.3। Why is the second ionization energy of an element is higher than first one। ये बहुत ही important question है। इसका आंसर क्या है। The value of second ionization energy of an element increases because when number of electrons in an atom decreases, each electron feels greater attraction from the nucleus. Thus, more energy is required to remove the second electron. This is the reason that second ionization energy of an element is higher than the first one। क्या कह रहे हैं इसमें कि वो कह रहे हैं जब भी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में डिक्रीज करते हैं तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसलिए जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसीलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी देन द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट हमेशा हाई होगी देन द फर्स्ट वन।
Now the question number 6, what is the trend of ionization energy in a group? कि ionization energy का एक ग्रुप में क्या ट्रेंड है? पेज 53 पर इसका आंसर है। सो पेज 53 पर यहाँ पर ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी मौजूद है ग्रुप में, तो ये आप पूरा पैराग्राफ मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम? ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सोडियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम के मुकाबले में कम होती है, उसका क्या रीजन है? कि द आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज, कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पर और एटॉमिक साइज पर। सोडियम हैज लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड लार्जर एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता है और एटॉमिक साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली सोडियम का न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। और होल्डिंग फोर्स ऑफ सोडियम न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज लेसर देन मैग्नीशियम, तो इसीलिए क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज कम है तो न्यूक्लियस की जो होल्डिंग फोर्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर वो भी क्या होगी, लेस होगी देन मैग्नीशियम। और क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर होल्डिंग फोर्स कम है तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो सकते हैं, इसीलिए सोडियम हैज लेस आयनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम। Next we have question number 8. Why is it difficult to remove an electron from halogens? Halogens क्या है? 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली। तो वो कह रहे हैं हैलोजन से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, उसकी रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस, इसके दो रीजंस हैं, दो वजूहत हैं। एक तो स्मॉलर एटॉमिक साइज, कि हैलोजेंस जो हैं जितने भी हमारे पास 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सब का एटॉमिक साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। और हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, हाई होगा। तो इन दोनों रीजन से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी एटम का साइज स्मॉल हो और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई हो तो ऑब्वियसली उसका होल्ड न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिफिकल्ट होंगे टू रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट क्या है? पेज 52 पर इसका आंसर है। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मार्क करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स? कि कैसे शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डिक्रीज कर देता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है। इसका आंसर पेज 52 पर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डू द बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट? कि जो बड़े साइज के एटम्स होते हैं उनमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, उसका रीजन क्या है? एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, तो इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज होगा। These inner shell electrons decrease the attractive force of nucleus on the outermost shell electrons. तो जैसे जैसे inner shells increase होंगे तो वो attractive force जो न्यूक्लियस की है वो outermost electrons के लिए उसको decrease कर देंगे, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, hence the bigger size atoms have more shielding effect. Next we have question number 12, why is the trend of electron affinity and electronegativity the same in a period? एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों सेम होते हैं, ठीक है। इसका आंसर पेज 54 पर है। पेज 54 पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे हाई होती है? इन द हैलोजन फैमिली फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलोजन फैमिली का मेंबर है फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे हाई होती है। इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज 4.0, ठीक है।